Now we will do GK. In GK, in the last period, we had started chapter number 19, World Heritage Sites. So on this page, we had learned about Sun Temple, Fatehpur Sikri, Ajanta Caves, Ellora Caves, and Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. Now we will see the next page, page number 27. This is the picture about Red Fort. The Red Fort is a historic fort in the city of Delhi in India that served as the main residence of the Mughal emperors. Emperor Shah Jahan commissioned construction of the Red Fort on 12th May 1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi. Originally red and white, its design is credited to उस्ताद अहमद लहरी who was constructed the ताजमहल. जिसने ताजमहल बनाया था उस्ताद अहमद लौरी, उन्हीं ने ये लाल किला बनाया है. And it was constructed between May 1639 and April 1648. लाल किला, ये है लाल किला, दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने दिल्ली के इलाके में स्थित लाल पत्थरों से बना हुआ है ये. इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था. पहले उनकी राजधानी आगरा में थी, फिर उन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाने का जब सोचा तो उस समय ये किला बनाया गया था. इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण इसे लाल किला यानी कि रेड फोर्ट कहा जाता है. और ये रेड फोर्ट को यूनेस्को ने 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए चुना गया था. उसके बाद नेक्स्ट है, दिस इज महाबोधि टेम्पल दैट इज लोकेटेड इन बिहार. द महाबोधि टेम्पल और द महाबोधि महावीर, a UNESCO World Heritage Site, is an ancient but much rebuilt and restored Buddhist temple in Bodh Gaya, marking the location where the Buddha is said to have attained enlightenment. Bodh Gaya is about 96 km from Patna, Bihar state, India. बोध गया में ये जो टेम्पल है महाबोधि मंदिर का संकुल भारत का पूर्वोत्तर भाग में बिहार राज्य का मध्य हिस्सा है. यह गंगा नदी के मैदानी भाग में मौजूद है. महाबोधि मंदिर बुद्ध भगवान की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है. ये जो मंदिर है, मतलब ये जो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये जगह है जहां पर ये पूरा मंदिर बनाया गया है. बिहार महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक है और यह विशेष रूप से उनके ज्ञान बोध की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है. सो दिस इज महाबोधि टेम्पल. देन नेक्स्ट वन, हुमायूं's tomb. You know what is tomb? Tomb means kabar. So now Humayun's tomb, built in 1570, is of particular cultural significance as it was the first garden tomb on the Indian subcontinent. It is inspired several major architectural innovations culminating the construction of ताजमहल. ये जो है हुमायूं का मकबरा, टोम यानी कबर यानी कि मकबरा. हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है. यह नई दिल्ली के पुराने किले के निकट है. निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है. 1993 में इस इमारत
को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए चुना गया है। और ये जो जगह है उसमें मुख्य जो इमारत है मीन्स मेन जो बिल्डिंग है वो है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा। सो दिस इज हुमायूं's tomb. Then next, Agra Fort. This is Agra Fort located at Uttar Pradesh. Agra Fort is a historical fort in the city of Agra in India. It was the main residence of the emperors of Mughal dynasty until 1638, when the capital was shifted from Agra to Delhi. ये मुगल सम्राट जो एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ये उन लोगों का मेन रेसिडेंस यानी कि मेन उनका बड़ा सा महल था जब तक टिल 1638, जब तक कि आगरा से जो राजधानी थी वो दिल्ली पर शिफ्ट हुई, तब तक ये आगरा फोर्ट में मुगल सम्राट रहते थे। आगरा कोहिनूर हीरे की कहानी इसी किले से शुरू हुई है। मुगलों ने आगरा किले को अपना गढ़ बनाया। यमुना किनारे बना किला अपने आप में कई इतिहास संजोए हुए है। सो मेनी स्टोरीज आर देयर फॉर दिस आगरा फोर्ट। वास्तुकला और मुगल शैली की भव्य कलाओं को दर्शाता ये किला आज ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। रोजाना हजारों पर्यटक यानी कि डेली सो मेनी टूरिस्ट आर विजिटिंग to this place. So this is Agra Fort. And the last, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट गुजरात, उसका ये जो प्लेस है दैट इज चापानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। आर्कियोलॉजिकल पार्क मीन्स पुरातत्व उद्यान, यानी कि चापानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एक यूनेस्को ने जो उसको वर्ल्ड हेरिटेज में उसका जो सिलेक्शन किया है, उसका चुना हुआ है, जिसमें जो भारत में है, इसे इस सूची में 2004 में सम्मिलित किया गया था। मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको 2004 में चुना गया था। It is located around the historical city of Champaner, a city which is founded by Vanraj Chawda, the most prominent king of Chawda dynasty. ये जो चापानेर सिटी, ये आर्कियोलॉजिकल पार्क है, वो चापानेर सिटी में आया हुआ है। और चापानेर सिटी मतलब कि वो सिटी किसने खोजा था, किसने उसकी खोज की थी, तो वनराज चावड़ा नाम का एक किंग था, एक राजा था जो चावड़ा डायनेस्टी का था। उसने ये चापानेर सिटी को खोजा था इन द 8th century, 8वीं सदी में उन्होंने ये खोजा। ही नेम्ड इट आफ्टर द नेम ऑफ हिज फ्रेंड एंड जनरल चंपा, also known later as Champaraj. The heritage site is studded with forts with bastions starting from the hills of Pavagadh and extending into the city of Champaner. So this is the Champaner Pavagadh Archaeological Park. So these are the name of these World Heritage Sites. यूनेस्को ने कुछ ऐसी साइट्स को चुना है जिसका उसकी पूरी दुनिया में उसके जैसा कुछ कोई चीजें नहीं है, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना जाता है। तो ऐसी यहाँ पर हमने ये जो वर्ल्ड साइट है उसके पिक्चर और उसके नाम देखे। एंड नाउ एट द लास्ट हियर वन पिक्चर इज गिवन, दैट इज this World Heritage Site in India is located in Gharapuri, Mumbai Harbour. So this is in Gharapuri near Mumbai, and this is the Elephanta Caves. The name of this place is Elephanta Caves.
ये जो एलिफेंटा केव्स है वो भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है जिसमें शिव के कई रूपों को दिखाया गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। इसका ऐतिहासिक नाम धारापुरी है। यह नाम मूल मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती है। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षित है जो यहाँ पर हमें दिखाई गई है। सो दिस इज द एलिफेंटा केव्स। नाउ I hope all of you understood these all the very World Heritage sites of India. So you just read it and try to remember this site. And in future, if you have any chance to go these places, you will enjoy about it. Thank you and have a nice day.